हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद में। और मेरा कोशिश ये हमेशा रहता है कि आप हमेशा संतुष्ट रहें और आपको अपने अनुसार जवाब मिले। तो आज मैंने वेशभूषा धारण कर लिया है। संत जी का, साध्वी जी का मन किया तो मैंने कर लिया, क्योंकि ये जो है ये हमारा ब्रह्मांड है ना। हमारे शरीर के किसी भी अंग में ब्रह्मांड का वो दर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ कपाल जो है, आज्ञा चक्र जहाँ है वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो चलती हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, नितिन जी का है कि दीदी, क्या किसी पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेने के बाद ध्यान में कोई रिद्धि सिद्धि दिखाई देती है? तो इसका जो आंसर है, और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। कि जब गुरु से हम दीक्षा लेते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं या शक्तिपात करवाते हैं, तो हमें जो गुरु ने अनुभव किया है वो अनुभव हमें क्षण भर में हो जाता है। लेकिन क्या ये मोक्ष की प्राप्ति है? क्या ये अंतिम समय तक रहता है? क्या रिद्धि सिद्धि, जो ध्यान के मार्ग में हमें बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती हैं, तो क्या वो क्षण भर में मिल जाता है? तो देखिए, इसका दो आंसर जो है इसका दो प्रकार से है। पहले साधक पे डिपेंड है कि वो कितने ग्रहणशील से उस गुरु को मान रहे हैं, उस गुरु के नाम दीक्षा को या फिर शक्तिपात को किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। शिष्य बहुत प्रकार के होते हैं और उनका संकल्प बहुत प्रकार का होता है। कितने भाव से आप कितना सौंप रहे हैं और कितने ग्रहण रूप से आप उसको अपने अंदर उतार रहे हैं। तो जितना शिष्य पे डिपेंड है, गुरु पे ये डिपेंड है कि गुरु अपना जितना भी उसने रिद्धि सिद्धि या फिर अपने सफ़र में जितने भी अनुभव उन्होंने किया है वो आपको क्षण भर में करवा सकता है। लेकिन हाँ, गुरु भी आपको हर चीज़ नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि शिष्य बहुत प्रकार के होते हैं। उन्हें रिद्धि सिद्धि मिल गई, दिख गई, तो कुछ शिष्य जो है अहंकार से भर जाते हैं, फिर वो उनका जो मेन उद्देश्य है वो भूल जाते हैं और उसी अहंकार में वो रह जाते हैं। क्या रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद गुरु से नाम दीक्षा ले लेने के बाद हमारा आत्मबोध हो जाता है, हम कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, हम पूर्ण हो जाते हैं? तो नहीं, ये कुछ पल के लिए होता है। और फिर जो है शिष्य जो है वो धीरे धीरे गुरु दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद या फिर शक्तिपात करवाने के बाद फिर से वो संसार की दुनिया में चला जाता है। अब मैंने बोला कि शिष्य पर पूरी तरह डिपेंड है कि वो किस प्रकार उसको ग्रहण कर रहा है। क्योंकि गुरु ने उसे दीक्षा दे दिया है, गुरु ने उसे सब कुछ दिखा दिया है पल भर के लिए। अब वो उससे जागृत हो गया है, उससे वो समझ चुका है कि आखिर ये चीज़ क्या है, और फिर उसके पीछे वो चल पड़ता है पूरे भाव से, पूरे संकल्प से। तो उसका सफ़र जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा बरस रही है। लेकिन वही दूसरा शिष्य जो होता है वो फिर संसार की दुनिया में उलझ जाता है, वो या फिर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। वो सबको देख करके, चलो सब लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, मैं भी कर ले रहा हूँ। अनुभव करने के बाद फिर से वो अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उनकी चेतना जो है, जो गुरु ने दिया है, वो धीरे धीरे संसार की ओर विमुख हो जाता है और फिर वो संसार में ढलने लग जाते हैं। गुरु का जो दीक्षा है, गुरु का जो रिद्धि सिद्धि है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो गुरु भी सोच समझ करके सबको देते हैं। गुरु पूरा का पूरा अपना दीक्षा जो है उसी शिष्य को देते हैं, पूरा रिद्धि सिद्धि उसी शिष्य को देते हैं जिन पे वो पूर्ण समर्पित हैं, पूर्ण तरीके से वो जान चुके हैं कि ये जो है इस काबिल है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या रिद्धि सिद्धि जो है सभी शिष्यों को दिखता है क्या? तो ऐसा नहीं है।
ये भी उसी पॉइंट का एक हिस्सा है कि ये शिष्य पे डिपेंड है, वो किस प्रकार ले रहा है। अगर शिष्य बहुत ग्रहणशील है तो उसे रिद्धि सिद्धि दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब रिद्धि सिद्धि होता क्या है? तो रिद्धि सिद्धि जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सफ़र में बहुत से पड़ाव आते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। वही अनुभव जो है रिद्धि सिद्धि कहलाता है। और वो बहुत सारे साधक उसी रिद्धि सिद्धि को लेकर के बीच में ही स्टॉप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो ये मिल गया, वो मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन वो मुक्ति का द्वार नहीं है। वो सिर्फ आपको रास्ते में जिस प्रकार गेम खेलते हैं तो जैसे जैसे हम पड़ाव पार करते जाते हैं वैसे वैसे हमें कॉइन्स मिलते हैं और हमारे अंदर का जो है वो चीज़ मजबूत होते चला जाता है कि मुझे इतने पैसे मिल गए, इतने पैसे मिल गए, अब मैं राजा बन गया। उसी प्रकार साधना है। आपको चलते चलते बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ दिखाई देगी। और फिर जो साधक हैं जिनको जो संकल्पवान नहीं है, जिनके मन में ये विचार नहीं हो रहा है कि नहीं मुझे आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है, मुझे तो जो मिल गया उसी में मैं संतुष्ट हूँ, तो फिर वो भटक जाते हैं और फिर उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता है। वो बीच का पड़ाव है। तो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जो भी दिखाई दे, जैसा भी अनुभव हो, उसको रास्ते में दरकिनार करके मुझे हमारा जो मंजिल है, हम जो हैं उसमें हमको जाना है। जहाँ से हम आए हैं उसका हमें पता ढूंढना है और वहाँ पहुँचना है। ये बीच का सफ़र जो है ये हमें तकलीफ़ देंगे और कुछ भी नहीं, ये फिर अगला जन्म का हमारा पड़ाव बनेगा। ठीक ना। तो इसीलिए बड़े बड़े जो संत जन हैं उन्होंने भी इस रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ने से मना किया है। कबीरदास, मल्लुक, दादू, गुरु नानक, तुलसीदास, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, इन लोगों ने भी, जो बड़े बड़े संत हैं, उन लोगों ने भी ये बोला है कि आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रिद्धि सिद्धि के चक्कर में। आपको आगे अपना जो अंतिम है आत्मज्ञान, मुक्ति या फिर पूर्ण मुक्ति, बोले तो मुक्ति का मतलब हो गया कुछ और, पूर्ण होना है। हम हमेशा अपूर्ण ही हैं। जब तक कि हम पूर्ण ना हो जाएं तब तक हमारा जो दौड़ है वो चलता ही रहेगा, वो किसी भी रूप में चलता रहे। तो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ना नहीं है, पहली बात। अब रिद्धि सिद्धि में दिखाई क्या देता है और क्या क्या हमें अनुभव होते हैं। तो सबसे पहले दिव्य प्रकाश का दिखना, जो कि मुझे दिखा है। मैं वीडियोज़ में कभी कभी बताती भी हूँ कि मैं प्रकाशमान हो गई थी। मैं का मतलब है पूरा शरीर मेरा प्रकाश हो गया था। और वो ऐसा वैसा प्रकाश नहीं, वो प्रकाश इस जीवन में तो हम देख ही नहीं पाएंगे। जीवन में मतलब संसार में रह करके हम कभी नहीं देख पाएंगे उस प्रकाश को। वो प्रकाश को तभी हम देखेंगे जब ध्यान में हमारा गहराई आने लग जाएगा और हम, जो आपने बोला रिद्धि सिद्धि, तो वो रिद्धि सिद्धि जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे तो उस बीच हमें ये अनुभव होगा। और ये अनुभव बड़ा ही आनंदपूर्वक, आनंदमय होता है। मुझे ये कुछ सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स या फिर 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए हुआ था ये। मैं पीछे गिर गई, ध्यान करते करते मैं पीछे गिर गई और मेरा शरीर जो है शून्य हो गया, मेरा शरीर पूरा प्रकाश हो गया, मैं पूरा प्रकाश हो गई। जिस प्रकार आपने देखा हुआ सीरियल होता है ना, सीरियल में जब भगवान आते हैं ना तो उनके पीछे लाइट होता है, वो प्रकाश इतना प्रकाश दिखाता है कि चकाचौंध हो जाता है सब कुछ। तो उसी प्रकार मैं प्रकाश हो गई थी, पूरा का पूरा प्रकाश, मेरा शरीर भी नहीं था। तो ये पहला रिद्धि है या सिद्धि है। दूसरा जो है देवी देवताओं का दिखना। आपने जिसको भी इष्ट माना है, जो भी इष्ट हैं आपके या फिर कोई भी, तो दिव्य देवी देवताओं का दिखना, वो भी मुझे दिखा है। मुझे देवी देवताओं में सबसे पहले शंकर भगवान दिखे थे। उनका स्वरूप थोड़ा सा अलग था, जो कि हम आमतौर पे हम अपने जीवन में देखते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग उनका चित्र था। और सिर्फ इतना मुझे दिखाई दिया, ऐसे करके आए वो, नहीं ऐसे करके आए वो, फिर चलेगा। उसके पीछे से माँ पार्वती आई। पार्वती का भी जो दृश्य था वो थोड़ा हटके था और वो इस तरह आई या चली गई। उसके जस्ट
कुछ मिनट के बाद अननोन पर्सन आया। अननोन पर्सन का मतलब कि मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। वो टोपी लगाए हुए था, गोल मटोल उसका चेहरा था, गोरा नारा था और इतना सिर्फ आया और वो ऐसे आया फिर चला गया। देवी देवता तो हम मानते हैं कि देवी देवता जो हैं वो आत्मज्ञानी होते हैं, वो पूर्ण होते हैं, तो उनका आना माना जा सकता है। लेकिन जो अननोन पर्सन था वो क्यों आया? तो अननोन पर्सन इसलिए आते हैं क्योंकि वो भी आत्मज्ञान की ओर बढ़े हुए हैं, आत्मज्ञान को वो प्राप्त कर चुके हैं, या फिर मैं जिस रास्ते पे हूँ, जहाँ तक पहुँची हूँ उससे वो आगे पहुँच चुका है और उसके बाद उसकी जो चेतना है, चेतना इस विराट से धीरे धीरे एक हो रहा है और मैं जो हूँ उसके पीछे हूँ और वो हमसे आगे निकल चुका है, तो उसका चेतना मुझे भी दिखाई दे सकता है। तो अननोन पर्सन का दिखाई देना ये भी एक रिद्धि सिद्धि है आपका। तीसरा पॉइंट है शरीर में कंपन होना। तो ये सभी जानते हैं कि शरीर में कंपन होता है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा जो है हमारा वो बनने लग जाता है बहुत मात्रा में ध्यान करने। अब जो वो ऊर्जा है वो शरीर में दौड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कंपन होता है, झंझनाहट होता है और कहीं कभी कभी गुदगुदी भी होगा, तो हमें लगेगा अरे साले ये क्या हो रहा है। तो कंपन होना इसलिए होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा दौड़ रहा है। चौथा पॉइंट जो है वो है अपने आप हंसी आएगी, अपने आप रोना आएगा। आपको कुछ पता है नहीं, हंसने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए, रोने के लिए भी एक पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है अध्यात्म में एक समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिक आप रोने लग जाइएगा, भाव विभोर हो जाइएगा ऑटोमेटिक। कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, अचानक से आंसू गिरने लग जाएंगे। तो वो आंसू किस चीज़ के होते हैं? परम आनंद के आंसू होते हैं। वो अचानक हमें एकाएक अपनी ओर खींच लेते हैं, या फिर अचानक से उस दिव्यता का अनुभव होने लग जाता है और हम रोने लग जाते हैं, आँख से आंसू गिरने लग जाते हैं लगातार। ये एक समय में इतना होता है ना कि आप रोते रोते थक जाइए, तो बहुत गिरने लगता है आंसू। उसके बाद अचानक से हंसी आने लग जाएगा, कोई रीज़न नहीं है और अपने आप हंसी आने लग जाएगा। अब हंसी किस कारण आने लग जाएगा कि हम कितने मूर्ख हैं, हमें अपनी ही मूर्खता पे हंसी आने लग जाएगी, क्योंकि उस परम आनंद, परम चित्त, परम सत्ता का अनुभव अचानक से होने लग जाता है, तो अचानक से हंसी भी आने लग जाएगी। अपने आप खूब आप हंसिएगा। ये भी एक रिद्धि सिद्धि का एक पड़ाव है। अच्छा, अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है अलौकिक स्वप्न आना। तो ये किसी किसी साधक के साथ होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे साधक पूछेंगे मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, तो अलौकिक स्वप्न का भी आना इसमें सम्मिलित है, जो कि मुझे नहीं आया, लेकिन हाँ जो मंत्र जाप करते हैं उनको आ सकता है। अचानक से ऐसा लगेगा कोई देवता आपको आकर के उठा रहा है, कोई देवता आपको कुछ बोल रहा है, कोई देवी देवता आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है और ये भी अनुभव होते हैं। उसके बाद है ब्रह्म का अनुभव, मतलब कि ब्रह्मा का जो स्वरूप है उसका अनुभव हमें होगा। ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है, निराकार कैसा है। असल में तो निराकार ही सब कुछ है, हम भी तो निराकार ही हैं। आकार निराकार, संसार की दृष्टि से देखें तो आकार, सब कुछ में आकार है, और फिर उसके बाद हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लग जाएं तो सब कुछ निराकार है, सब कुछ विनाश होने वाला है और सब कुछ मतलब किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं आज रोज़ जाती हूँ घूमने के लिए, मैं लगा देती हूँ ऊपर में। उस खंडहर को मैं देखी जब मेरी माँ थी उस समय, उसमें बूढ़े लोग जो थे उस समय के बूढ़े लोग उसमें काम करते थे। उस समय का जो वो वहाँ के जो लोग काम करते थे वो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते थे। लेकिन अभी मैं जाती हूँ तो वो जो ये जो बिल्डिंग है, ये जो घर है वो सुनसान पड़ा हुआ है, पूरी जंगल टाइप का हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मुझे उससे बार बार ये ख्याल आ जाता है कि एक समय जब इनका समय था, अभी तो वो भी मिट्टी में मिल चुके होंगे, उनका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
आकार था वो भी उसका भी आकार ख़त्म हो गया। ये जो घर था अभी के समय में वीरान पड़ा हुआ है, अभी के समय में इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी के समय में नए नए घर और नए नए घर अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ या मैं ही इसका भुक्तभोगी हूँ, ऑनर मैं ही हूँ। लेकिन जो उसके बगल में जो घर है वो भी कुछ समय पहले यही सोच रहा था। उसके घर उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी कुछ समय पहले यही सोच रहे थे, लेकिन आज वो मिट्टी में मिल चुके हैं। वो घर भी मिट्टी में मिल रहा है, प्रकृति से लीन हो गया है। तो यही हमारा एग्जिस्टेंस है। आज हम सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, हम मालिक हैं, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे जो हैं वो मिट्टी में मिल चुके हैं। बहुत घर जो है वो भी मिट्टी में मिल चुके हैं। तो ये हमारा असल स्वरूप है और हमें रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि हमारा अंतिम मुक्ति का पड़ाव नहीं है। रिद्धि सिद्धि ये आने वाले सफ़र में बीच में हमें कुछ कुछ दिखाई देते हैं, कुछ कुछ हमें एनर्जी मिलती है, तो उसमें हमें खो नहीं जाना है। हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो मुक्ति का लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना है और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है। तो टोटल सार यही है कि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं कुछ समय के लिए वो दीक्षा जो है वो गुरु जो है आपको गुरु मान लीजिए 10 साल से 20 साल से या फिर 5 साल से या फिर चंद्र सेकेंड्स में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। और वो जितने समय से स्ट्रगल करके आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं वो आपको कुछ मिनट में या कुछ सेकेंड्स में आपको पूरा का पूरा वो दिखा देते हैं कि क्या है असल में क्या नहीं है। अब आप पे डिपेंड है, आप उसे किस तरह ग्रहण कर रहे हैं। और ये कुछ समय के लिए होता है, लेकिन हाँ ये आपके सफ़र को बहुत ही आसान बना देता है। क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, मुझे तो कोई गुरु का वो मिला नहीं। मैं किसी गुरु से दीक्षा भी नहीं ली हूँ। मैं किसी भी गुरु से वो क्या बोलते हैं इसको शक्तिपात भी नहीं करवाई हूँ। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जो ही मैं ध्यान करने लग गई, मैं तो ये भी बोलूँगी कि शक्तिपात भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पहले ही जो चीज़ दिख गया उसके बाद लोग जो है ना थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा इग्नोरेंस करने लग जाते हैं कि ये चीज़ है, इसको तो मैंने जान लिया। लेकिन जो नहीं जानता है ना उसका जो है अंदर से जो चेष्टा होती है वो बनी हुई होती है और उसके प्रति वो सजग होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, मुझे उसका अनुभव करना है। और फिर उसी के कारण वो उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो मुझे कोई गुरु से दीक्षा नहीं मिला है और ना ही शक्तिपात हुआ है। मैंने जो भी जितना भी ज्ञान को उपलब्ध किया है वो सब अपने ही ध्यान के माध्यम से और अपने ही ऊर्जा को गेन करने के बाद सब कुछ मैंने प्राप्त किया है। आई होप आप समझ गए होंगे और पूर्ण होइए। मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो सबको पूर्ण होना है। जिस प्रकार मैं पूर्ण की ओर बढ़ चुकी हूँ, जिस प्रकार मैं आत्मबोध की ओर बढ़ चुकी हूँ, तो सबको उस परम ज्ञान का अनुभव हो। नमस्कार और मेरा सभी को प्रेम।